बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो चूँकि मौसम की जिस तरह तब्दीलियाँ पाई जाती हैं उस तरह मुख्तलिफ बीमारियाँ इंसानों के ऊपर उनकी गिरफ्त मजबूत हो जाती है और बहुत सारे लोग उन बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। जिस तरह के आजकल के दौर में और इस सर्दी के मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी, डस्ट एलर्जी, सांस की तंगी, सांस की तकलीफ़ें, ये बीमारियां बहुत आम हैं। तो मैंने सोचा कि आज के इस प्रोग्राम में ख़ास कर जो एलर्जी होती है, जो नज़ला ज़ुकाम होता है, जो एलर्जी होती है, जो नाक बहता है और मुख्तलिफ़ की किस्म की कंडीशन सांस की तंगी होती है, तो इसके हवाले से थोड़ी सी आपको अवेयरनेस दे दूं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि होम्योपैथिक में इसका इतना बेहतरीन इलाज किया जाता है कि जिस तरह इंसान की सिम्टम होती हैं, जिस तरह इंसान को तकलीफ़ होती है, उसके मुताबिक अगर कोई डॉक्टर आपको मेडिसिन डायग्नोज कर दे तो यकीनन आप एलर्जी के मर्ज़ से मुस्तकिल तौर पर ठीक हो सकते हैं। ये एलर्जी सबसे पहले जो होती है ये मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन के बाइस होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरिया के बाइस होती है। और ये इन्फेक्शन जो होते हैं या ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये एक इंसान को दूसरे इंसान में लगने में भी देरी नहीं करते हैं, फिलफौर जो है एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये नज़ला ज़ुकाम आम तौर पर रहता है। अब चूँकि एलर्जी की वाले से बात करें तो एलर्जी की वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और उस एलर्जी का इलाज मुख्तलिफ़ जगहों से कराते रहते हैं लेकिन ठीक नहीं होते हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में मेरे पास एलर्जी के बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको बहुत सारे मसाइल होते हैं। किसी का नाक बंद होता है, किसी का नज़ला बह रहा होता है, किसी की आंखों में से पानी आ रहा होता है, किसी की नाक में से पानी आ रहा होता है, किसी का बलगम गले में गिर रहा होता है और मुख्तलिफ़ कंडीशन में किसी की सांस की तकलीफ़ होती है, किसी का दम घुट रहा होता है, किसी को डस्ट एलर्जी होती है, किसी को खुशबू से एलर्जी होती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जी की जितनी भी कंडीशन है, इन सारी कंडीशन को होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज किया जाता है। मैं आपको आज अपनी क्लिनिक में मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं तो मैं उनको क्या रिकमेंड करता हूँ और वो मरीज़ ठीक हो जाते हैं। उन मेडिसिन के हवाले से मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ करना चाहूँगा। सबसे पहले आजकल सर्दी है, सर्दियों की जो एलर्जी होती है और इस एलर्जी में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जिनको डस्ट एलर्जी होती है, सर्दी से उनको एलर्जी हो जाती है, उनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ऐसे मरीज़ों को ठंड यानी ठंड के साथ और सर्दी के साथ नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ों को मैं अपनी क्लिनिक में जो मेरी प्रैक्टिस की जो मेरी पहली मेडिसिन है वो अर्सेनिकम अल्बम है। ये 30 ताकत में या 200 ताकत में, बल्कि बाद मरीज़ों को तो 1 में भी लिखना पड़ता है। तो बहरहाल चूँकि अगर आप मेरे पास आएंगे या किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाएंगे तो वो आपके मजाज के मुताबिक उस मेडिसिन की सिलेक्शन करेगा। लेकिन अगर आप सेल्फ लेंगे, पहले तो सेल्फ मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर कोई भी मरीज़ सेल्फ मेडिसिन अगर लेगा तो वो अर्सेनिकम अल्बम 200 की ताकत में हर तीसरे चौथे दिन बाद, हर दूसरे दिन बाद, हर तीसरे दिन बाद इसको इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है इलाज करने से पहले कि किसी भी किस्म का कोई भी मर्ज़ हो उसके पीछे कोई ना कोई काज होती है। वो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया कौन सा है, इन्फ्लुएंजा का बैक्टीरिया है, ट्यूबर का बैक्टीरिया है, सोरा है, सफलस है, साइकोसिस है, क्या है। तो इसकी बूझ जो होती है, इसकी समझ बूझ जो होती है वो एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को ही होती है। और जब उससे पहले वो मेडिसिन अगर ट्यूबर बनती है, मेडोरेनियम बनती है, सोरोनियम बनती है, इन्फ्लुएंजा बनती है, थूजा बनती है, या जो भी आपकी मियाज़मेटिक मेडिसिन बनती है, तो ये आपकी बीमारी की जो बेस होती है, जिस वजह से आपकी बीमारी हो जाती है, उस बेस को ख़त्म करने के लिए, उस काज को ख़त्म करने के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल करवानी पड़ती है और हर डॉक्टर की इसमें अपनी महारत होती है। उसके बाद अगर हमारे पास कोई ऐसा मरीज़ आता है जो मरीज़ हो नज़ला ज़ुकाम उसको होते हैं, साथ में छींकें और साथ में उसको सर्दी भी लगती है और उसकी एलर्जी की वजह से नाक बंद हो जाता है, तो ऐसे मरीज़ को मैं अपनी क्लिनिक में रिपोर्ट साल 200 या 1 में डायग्नोज करता हूँ और जो हर दूसरे तीसरे दिन बाद एक खुराक देता हूँ। इसी तरह एलर्जी ऐसी एलर्जी जिसकी वजह से आँखों से भी पानी आए और नाक से भी पानी आए, नाक से सादा पानी आए और आँखों से एलर्जी वाला पानी आए, यानी उससे आँखों में जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा कि आँखों से पानी आता है लेकिन जो जहाँ पर भी स्किन के ऊपर लगता है तो वो जलन पैदा करता है। तो ऐसे मरीज़ों को मैं अपनी प्रैक्टिस में यूफ्रेशिया
200 की मेडिसिन इस्तेमाल करवाता हूँ, जो हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन इस्तेमाल करवाता हूँ, तो बहुत सारे मरीज़ जो हैं एक आध महीना इस्तेमाल करने से ही इस तरह की उनकी तकलीफ़ जो होती है वो मुस्तकिल ठीक हो जाती है। आराम तो जो है उसको तकरीबन पहले ही हफ्ते में आ जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस मेडिसिन को मैं एक आध महीने तक इस्तेमाल करवाता हूँ, तो मरीज़ का जो मसला होता है वो तकरीबन ठीक हो जाता है। इसके अलावा एलर्जी, हर किस्म की एलर्जी, खुशबू से एलर्जी और सर्दियों की एलर्जी, ये ठंड की वजह से जो नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो इसकी जो एक ख़ास मेडिसिन है वो सबडीला है। सबडीला 200 की ताकत में या 1 mg की ताकत में मरीज़ की कंडीशन को देखकर उसको इस्तेमाल करवाता हूँ। हर दूसरे दिन बाद, हर तीसरे चौथे दिन बाद इसका इस्तेमाल करवाता हूँ, और इसके इस्तेमाल करने से जो आँखों की एलर्जी, जो नाक की एलर्जी होती है और जो जिससे छींकें भी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो सबडीला के इस्तेमाल करने से वो सर्दियों की ये एलर्जी जो होती है वो तकरीबन ठीक हो जाती है। इसके अलावा जो मौसम बहार में जो एलर्जी होती है, आंखों से पानी आता है, जलन वाला पानी आता है, नाक से भी जलन वाला पानी आता है, तो इसके लिए इलियम सीपा जो हमारी प्याज की मेडिसिन बनी हुई है, इसकी इस्तेमाल करने से ये भी मैं 200 तक की ताकत में, बाज़ मरीज़ों को 30 की ताकत में सुबह दोपहर शाम देता हूँ, बाज़ मरीज़ों को 200 की ताकत में हर दूसरे दिन बाद, हर तीसरे दिन बाद, और बाज़ मरीज़ों को 1 mg में भी इस्तेमाल करवानी पड़ती है। वो मरीज़ की कंडीशन को देख कर उसके मुताबिक ही उसकी डायग्नोज मैं अपनी क्लिनिक में करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि उनको वो एलर्जी बार बार हो जाती है, तो बार बार एलर्जी होने की मरीज़ आया, उसने दवाई इस्तेमाल की, वो दोबारा ख़राब हो गया, फिर आया, फिर वो दोबारा ख़राब हो गया, तो ऐसे मरीज़ों को मैं अपनी प्रैक्टिस में नेट म्यूर 200 में इस्तेमाल करवाता हूँ, जो बतौर इंटरकरंट मेडिसिन इस्तेमाल करवाता हूँ। इसके साथ अक्सर मैं बेसिलेनियम भी दे देता हूँ 200 में ही हो, तो बहुत सारे मरीज़ जो केस रुक जाते हैं या फंसे हुए केस हो जाते हैं, तो इसके इस्तेमाल करवाने से वो केस जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज़ भी मिलते हैं कि जिनकी सांस तंग होती है, वो गले का बटन खोल के रखते हैं, उनका दम घुटता है और वो परेशान रहते हैं, रात को सो भी नहीं सकते हैं, उठकर बैठ जाते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को मैं अपनी प्रैक्टिस में लेक्सिस 200 में ही इस्तेमाल करवाता हूँ, तो बहुत सारे मरीज़ जो हैं इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा दम घुटने की एक और मेडिसिन भी है, जिसकी वजह से सांस में तकलीफ़ होती है, दम घुटती है और नज़ला ज़ुकाम साथ में होता है, तो ऐसे मरीज़ों को मैं स्पंजिया का इस्तेमाल करवाता हूँ। गले में ख़ारिश होती है, सांस बंद होती है और एलर्जी की वजह से उसको बार बार खांसना पड़ता है, तो ऐसे मरीज़ को जो है वो मैं र्यूमेक्स इस्तेमाल करवाता हूँ, तो र्यूमेक्स इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनका नाक बंद हो जाता है, और नाक बंद होने की वजह से जो बच्चा होता है वो दूध नहीं पी सकता है, बड़े जो होते हैं वो सांस नहीं ले सकते हैं, उनको सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, रात को सो नहीं सकते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को मैं अपनी क्लिनिक में अमोनियम कार्ब जो है ये इस्तेमाल करवाता हूँ। इसके अलावा संबोकिस जो है, ये ख़ासकर बच्चों का जो नाक बंद हो जाता है, दूध नहीं पी सकते हैं, उनको जो है 230 ताकत में जो है सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाता हूँ। बड़ों को जो है वो 200 ताकत में इस्तेमाल करवाता हूँ। इसके अलावा स्टिक्टा भी एक ऐसी होम्योपैथिक की मेडिसन है जो जिसकी नाक बंद हो जाती है, और नाक को खोलने के लिए जो है स्टिक्टा जो है वो बहुत बेहतरीन काम करती है, और जो बहुत सारे बच्चे या बड़े जिनका नाक बंद हो जाता है तो उसके इस्तेमाल कराने से उनकी नाक जो है वो खुल जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी हैं जिनका नाक बंद होता है, सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है, रात को घबराहट की वजह से उठ जाते हैं, और नज़ला ज़ुकाम जो है वो सारा उनके गले में और नाक जो है नज़ला ज़ुकाम के साथ भर जाता है, तो ऐसे मरीज़ों को पुर सेल्फ का इस्तेमाल करवाया जाता है, तो बहुत सारे मरीज़ इस मेडिसिन से इस्तेमाल करने से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनको पोलन एलर्जी होती है, जो मार्च के महीने में ख़ास कर पोलन एलर्जी होती है, तो ऐसे मरीज़ों को मैं अपनी प्रैक्टिस में एसिड सल्फ का इस्तेमाल करवाता हूँ, और इस तरह बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो एलर्जी से ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों को एलर्जी की वजह से नज़ला ज़ुकाम होता है, और एलर्जी की वजह से उनको नज़ला ज़ुकाम साल के 12 महीने रहता है, और वो नज़ला ज़ुकाम से बहुत तंग हो जाते हैं, तो मैं ऐसे मरीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में एरम ट्राइफेलियम जो है इसका इस्तेमाल करवाता हूँ,
तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मरीज़ इन्हीं चंद मेडिसन से, जो 15-20 मेडिसन अभी मैंने अपनी इस प्रोग्राम में बताई हैं, और इनके इस्तेमाल करने से बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब हो जाते हैं और वो मुस्तकिल तौर पर एलर्जी से बहुत सारे मरीज़ ठीक हो सकते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा है कि मेरे पास जितने मरीज़ भी पूरे पाकिस्तान से आते हैं और उन्होंने इस्लामाबाद एलर्जी सेंटर है वहाँ से वैक्सीनेशन करवाई होती है और उसके बावजूद वो एलर्जी से ठीक नहीं होते हैं, चूँकि होम्योपैथिक के इलाज से बहुत सारे ज़्यादा मरीज़ इसलिए ठीक हो जाते हैं कि होम्योपैथिक में जितनी मेडिसिन भी हैं वो आपके सिम्टम के मुताबिक भी मिल जाती हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो डॉक्टर भी आपकी ट्रीटमेंट करेगा तो वो मियाज़मेटिक थ्योरी को जानता होगा, और वो मियाज़मेटिक थ्योरी को जानता होगा, उस मेडिसिन के ऊपर अगर उसको अबूर होगी तो आपके बहुत सारे केसेस जो होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर जो होते हैं इस एलर्जी का इलाज इतना बेहतरीन इलाज करते हैं कि बहुत सारे मरीज़ जो हैं 80-85% मरीज़ जो हैं 70% से अबाव मरीज़ जो हैं मेरे पास क्लिनिक में प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखे हैं कि वो मुस्तकिल तौर पर सेहतयाब हुए हैं। अगर आप में से भी किसी को एलर्जी के हवाले से कोई परेशानी है, आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में और आपके अजीज़ों में, तो उनको एलर्जी के हवाले से आगाही दें और ये मेरी वीडियो जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को, जो लोग एलर्जी के मर्ज़ में मुब्तला हैं और एलर्जी की वजह से परेशान हैं, वो हमसे रब्ता करके अपना इलाज करवा सकें या किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा सकें। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। प्रोग्राम सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।